नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 10 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र शाम 8:34 तक रहेगा। आगे शतभिषा नक्षत्र है। योग वरयान है दोपहर बाद 2:53 तक। आगे परिग योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत बुरा रहेगा। करण किनुस्तुगना है दोपहर बाद 2:40 तक। आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:07 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:15 का है। आज का राहु काल दर्शकों सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:19 से 1:03 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल रहे हैं, फिर भी रोजाना इन्हें समझें और सूझबूझ से टाल दिया करें। आज के दुष्ट मुहूर्त हैं सुबह 7:07, 7:51, 7:52 और फिर सुबह 8:36। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहले कोशिश यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को हम टाल दें, लेकिन अगर आज जाना बहुत जरूरी है, पूर्व दिशा की यात्रा करना अनिवार्य है, तो इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि जब आप यात्रा पे निकलें तो पूर्व की ओर मुख करें और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने हृदय में ध्यान करें अपने इष्ट का और भगवान श्री राम का नाम लें, उनसे प्रार्थना करें और फिर ये यात्रा करें। यात्रा भी सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे और आपको दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज का सबसे अच्छा समय वो है दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर बाद 4:50 तक, फिर शाम 6:15 से 7:50 तक। पूरे दिन की अपेक्षा ये अच्छा समय है, तो कोई अच्छी कोशिशें करें, इसी समय में कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, सुबह 10:02 तक। आगे चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। तो जो मेष राशि वाले हैं उनकी मनोकामना होती हुई दिख रही है पूरी। वृष राशि वालों को मिलेगा करियर में एक अच्छा उछाल। मिथुन राशि वाले भाग्य का पाएंगे पूरा साथ और कर्क राशि वाले स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। वहीं सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको मिल सकता अच्छा रिश्ता और कन्या राशि वाले शत्रुओं पर रहेंगे आज हावी। तुला राशि वालों की विद्वत्ता बहुत अच्छी आज एक्टिव रहेगी और जीवन के निर्णय बहुत सुंदरता से बोलेंगे। वृश्चिक राशि वाले अपमानजनक स्थिति का सामना आज आपको करना पड़ सकता है और वहीं धनु राशि वाले पाएंगे अपने दोस्तों से समर्थन और मकर राशि वालों का निवेश देगा कोई लाभ, यानी पुराना निवेश भी दे सकता है और आज का कोई इन्वेस्टमेंट भी। कुंभ राशि वाले रहेंगे भ्रमित, तो थोड़ा सा आज कंट्रोल्ड रहें, बहुत ज़्यादा अपना कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो बहुत ज़्यादा परेशान कर सके। मीन राशि वालों को हो सकता है कोई बड़ा नुकसान, तो सावधानी से करें निवेश या पूरी तरीके से टाल दें आज के दिन की कोई भी इन्वेस्टमेंट। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसे ध्यान से समझिएगा और इसके गहरे अर्थ को भी फिर हम समझेंगे। श्लोक इस प्रकार है कि अप्रियश्य च पथश्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। छोटा सा श्लोक है। इसका अर्थ है कि अप्रिय यानी कठोर बोलने वाला, किंतु पथ्य यानी सही मार्ग बताने वाला और हितकारी बोलने वाला वक्ता इस संसार में बहुत ही दुर्लभ होता है और साथ ही साथ ऐसी वाणी सुनने वाला श्रोता भी दुर्लभ होता है। देखिए दर्शकों, कड़वा लेकिन हितकारी बोलने वाला सदैव आपका अपना खुद का शुभ चिंतक होता है। उसे आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती, उसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस आपका भला हो यही मंशा रखता है। तो ऐसा बोलने वालों में अगर इतिहास में हम देखें, हमारे धर्म इतिहास में, तो महात्मा विदुर जी बहुत ही कड़वा बोलते थे लेकिन हमेशा हितकारी बोलते थे। और ऐसे ही थे भगवान श्री कृष्ण, वो बिल्कुल सटीक सत्य बोलते थे, सामने वाले को बुरा लग जाए लेकिन हमेशा हितकारी बोलते थे, चाहे शत्रु को भी बोले। तो यथा समय यथावत बोलना इनका धर्म था और भगवान श्री कृष्ण तो बोलने के साथ साथ क्रियान्वित भी कर देते थे, उस कार्य को कर देते थे, यानी सलाह भी देते थे और आगे बढ़कर सहयोग भी देते थे। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि आप ऐसे ही स्वभाव को धारण करें, यानी सामने वाले को ये ना समझें कि अच्छा बोलूं बुरा ना लग जाए, वो बोलें जिससे सामने वाले का हित हो। और भाग्य से ऐसे कोई लोग अगर जीवन में आपको मिल जाएं तो उन्हें सहेज कर रखें, उनकी बातों का बुरा बिल्कुल भी ना माने।
तो दर्शकों, ये थी अपनी ज्ञान चर्चा। आप बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत ही पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी नीम, पीपल और बरगद के पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगाएं। इसके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच। निर्धनों को भोजन करवाएं। सूखे नारियल गिट में, यानी जो गोला होता है उसमें भुना हुआ आटा, शक्कर, घी, तिल मिलाकर चींटियों के बिल के पास जाकर गाड़ कर आएँ और उन्हें प्रणाम करके आएँ। ऐसा करेंगे, ये दोनों तीनों काम छोटे छोटे, तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख शांति से, समृद्धि से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार व्यक्ति के लगातार प्रयासों के बाद भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आप जहाँ भी प्रयास करते हैं या तो मना हो जाता है या फिर अनावश्यक विलंब होता है, यानी बिना किसी कारण आपको लटकाया जाता है। ऐसा अक्सर जन्म पत्रिका में विपरीत दशा या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भाग्येश, यानी भाग्य का जो मालिक है बहुत कमज़ोर स्थिति में हो, तब ऐसी स्थिति बना करती है। तो ऐसी स्थिति में योग्य विद्वान से, ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाइए, विश्लेषण करवाइए और इन दोषों का उपचार करवाइए। साथ साथ एक विशिष्ट साधना के द्वारा आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न भी कीजिए। इसके लिए सफ़ेद चंदन या श्वेतार्क से बनी हुई गणेश प्रतिमा की स्थापना अपने घर में कीजिए। छोटी सी लीजिए, अंगुष्ठ प्रमाण की, और नित्य पंचोपचार से उनका पूजन कीजिए। प्रतिदिन भगवान को खीर और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और मूर्ति को सफ़ेद फूलों की माला ही अर्पित करें। साथ साथ सफ़ेद तिल और दूध द्वारा भगवान को नित्य स्नान करवाइए और इस प्रकार के विधि विधान के पूजन के साथ इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 40 मिनट जाप 21 दिन तक आप कर लीजिए। मन लगाकर ध्यान से कीजिएगा, आपके जीवन से असफलता नामक शब्द पूरी तरीके से हट जाएगा। लगातार आपके कार्य एक के बाद एक सिद्ध होने लगेंगे। जो मंत्र करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम गंग गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गंग नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम गंग गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गंग नमः। तो इसे कीजिए और अपने जीवन में कैसे आप सफल होते हैं आप खुद देखिए। ऐसे ही दर्शकों, नेत्रों की रोशनी यदि कम होती जा रही हो तो जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र की स्थिति का अवलोकन करवाइए। साथ ही जन्म पत्रिका के द्वितीय और द्वादश भावों का भी अध्ययन करवाइए, जिससे भाव शुद्धता या दोषों का ज्ञान हो सके। इसके अलावा नित्य भगवान सूर्य को अर्घ, सूर्य नमस्कार करना, उगते हुए सूर्य पर त्राटक करना और आदित्य हृदय स्तोत्र के 5 पाठ और चाक्षुष उपनिषद के 11 पाठ नित्य करने से नेत्रों संबंधित सभी विकार दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग आप नित्य करते रहें तो बहुत ही शीघ्रता से नेत्रों को आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। करना सिर्फ ये है कि नित्य जब भोजन करें तो भोजन के बाद में, यदि भोजन कर चुके हों, इस मंत्र को अंजुलि में जल भरकर 9 बार जपें और इस जल से अपने दोनों नेत्र धो लें। इससे आप बहुत ही शीघ्रता से स्वस्थ नेत्र पाएंगे और बहुत ही सारी पीड़ाएं जो आंखों से संबंधित समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। जो मंत्र करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। श्रेय जातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनांते स्मृतश्च तस्य नेत्रम न नश्यति। फिर से समझिए। श्रेय जातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनांते स्मृतश्च तस्य नेत्रम न नश्यति। सरल सा प्रयोग है, 9 बार करना है, आप कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे से सबल होती जा रही है। इसी प्रकार दर्शकों, जीवन के सभी पक्षों में लगातार परेशानी बनी हुई हो, धन पक्ष समाप्त हो गया हो, मान सम्मान समाप्त हो रहा हो, घर में अशांति बनी रहती हो और ऐसा लगे कि जीवन की आस भी समाप्त हो रही हो, तो ऐसी बहुत ही विपरीत परिस्थिति में माता दुर्गा के अति दिव्य गोपनीय स्वरूप शरणागत शांति दुर्गा के सामने आपको जाके शरण हो जाना चाहिए। इस उपाय में आप भगवती के मंदिर जाएं, सजल नारियल लेकर, चुनरी लेकर, 5 प्रकार के फल लेकर, 5 प्रकार के मिष्ठान लेकर सभी वस्तु अर्पित करें, 5 कन्याओं को भोजन या मिठाई भेंट करें और भगवती को अपनी समस्या कहकर आशीर्वाद की कामना से इस विशिष्ट मंत्र का जाप नित्य आधा घंटा करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में समस्याएं ऐसे शांत होगी जैसे समुद्र पर उठी हुई लहर वापस समुद्र में गिरकर लोप हो जाती है। जो मंत्र करना है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, मन से कीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है। दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये, दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये। 30 मिनट नित्य जाप करें। इसके अलावा दिन भर भी इसका मानसिक जाप आप कर सकते हैं और वो करते रहेंगे तो विशिष्ट कृपा की प्राप्ति और अनुभूति आपको निश्चित रूप से होगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है अविनाश जैन जी की कोटा से।
8 अप्रैल 2000 का इनका जन्म है, कोटा, सुबह 4 बजे। बहुत तनाव आ गया है, यानी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उपाय बताएं। अविनाश जी, आपके लगन का मालिक शनि नीच राशि में, लग्नेश नीच राशि में, यानी मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है। हालांकि उसका नीच भंग हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्णतः नीचत्व का फल हट जाएगा। आपके तनाव का कारण शनि का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना है, तो शनि के जप करवा लीजिए, एक बढ़िया सा पन्ना पहन लीजिए ताकि आपकी तार्किकता बढ़ जाए, क्विक विट हो जाए आपकी। और भगवान भैरव जी की नित्य पूजा शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके राहु महादशा चल रही है और गुरु का अंतर। 2024 के मध्य तक आप धैर्य बनाए रखें, आगे सब कुछ ठीक होने लगेगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सुशील जी की, कुचामन से। 23 दिसंबर 1989 का इनका जन्म है, 3:20 सुबह, कुचामन। भाग्योदय देश में हो गया विदेश में, और जीवन में समस्याएं क्या है, इनके प्रश्न है। देखिए, निश्चित रूप से विदेश में ही लाभ दिख रहा है, लेकिन भाग्य कमजोर होने से आपका ये योग या कोई भी अच्छा योग टल जाता है, और कुछ आप एफर्ट्स भी कम ही कर रहे हैं। तो आप एक छोटा सा काम करें कि घर के उत्तर दिशा में आप एक मोगरे का और एक गेंदे के फूलों का पौधा लगाइए और उनकी देवी स्वरूप में सेवा कीजिए। गले में एक पन्ना पहन लीजिए। घर में पूर्व दिशा में जो दोष आ रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका को देखते हुए, उनका उपचार करवाइए किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखाकर। फिर आपके विदेश में काम और बसने के योग प्रबलता से बन जाएंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक नेहा जी की। 22 मई 1997 का जन्म है, रात्रि 11:15 जयपुर। प्रश्न है, विवाह कब होगा? देखिए नेहा जी, आपकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह के प्रबल योग हैं, या कहें कि लड़का आप ही चुनेंगी और घर पे बताएंगी। हालांकि आपके बहुत ही योग्य पति प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं, और विवाह का जो योग है वो जून 2024 के बाद से बन जाएगा। कोई अड़चन ना आए और अच्छा जीवन चले, इसके लिए नित्य गणेश सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू कर दीजिए और श्वानों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जीवन में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा फल आपको इन दोनों क्रियाओं से मिलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।